हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत अमीर आदमी सॉन्ग से होती है। सॉन्ग बुसान के बैरन बैंक का मैनेजर था। सॉन्ग तैयार होकर घर से अपनी बड़ी बेटी हाय और बेटे मिंजुन के साथ निकल गया। सॉन्ग ऑफिस जाने से पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा। सॉन्ग को कार में बैठ के कुछ अजीब सी स्मेल आई। उसने स्मेल पे ध्यान नहीं दिया। आदमी अपनी बीवी को बाय कह के चला गया। रास्ते में सॉन्ग को फोन बजने की आवाज आई। उसने अपनी बेटी से कहा, फोन उठाओ। हाय बोली, मेरा फोन नहीं बज रहा। सॉन्ग को ग्लोव्स एरिया में एक फोन मिला। इसी फोन की घंटी बज रही थी। सॉन्ग को लगा फोन उसके किसी ड्राइवर का होगा। आदमी ने कॉल उठा ली। कोई स्ट्रेंजर सॉन्ग से कह रहा, मेरे पास तुम्हारी कार की कुछ इन्फॉर्मेशन है। सॉन्ग को लगा किसी स्कैमर का कॉल होगा। उसने कॉल काट दी। तभी सॉन्ग की नजर फोन के वॉलपेपर पर गई। वॉलपेपर पे सॉन्ग की फैमिली फोटो थी। सॉन्ग की बेटी ने बताया, ये फोटो हमारी पिछली छुट्टियों की है, जब हम सब बाहर घूमने गए थे। आप उस वक्त बिजी थे, इसलिए हमारे साथ आप नहीं जा पाए। फोन में एफबी पे सॉन्ग की बीवी की प्रोफाइल फोटो लगी हुई। सॉन्ग कंफ्यूज हो रहा, आखिर फोन है किसका। स्ट्रेंजर का कॉल दोबारा आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारा नाम, तुम्हारी बैंक की पोजीशन और तुम्हारी फैमिली में कितने जने हैं, कौन क्या करता, मुझे सब पता। तुम्हारी कार सीट के नीचे बॉम्ब रखा। किसी ने भी कार से बाहर निकलने की कोशिश करी तो बूम, तुम सब मारे जाओगे। सॉन्ग को लगा कोई बहुत ही घटिया मजाक कर रहा। उसने कॉल फिर से काट दी। सॉन्ग एक गैस स्टेशन पर आ गया। वो कार से उतरने वाला था, तभी फोन बजने लगा। कॉलर ने पूछा, तुम्हें कार से कुछ अजीब स्मेल नहीं आ रही। सॉन्ग को याद आया, जब वो कार में बैठा था उसे स्मेल आ रही थी। अब सॉन्ग थोड़ा सीरियस हो गया। कॉलर सॉन्ग का पीछा कर रहा। उसने सॉन्ग पे नजर बनाई हुई थी। सॉन्ग कार से उतरता तो उसके बच्चे मारे जाते। इतने में गैस स्टेशन एम्प्लॉय आकर चिल्लाने लगा, तुम्हें अपनी कार में गैस भरवानी है तो उतरना पड़ेगा। सॉन्ग ने उसे थोड़े पैसे देकर कहा, मैं कार से नहीं उतर सकता, प्लीज मेरी कार को रिफिल कर दो। सॉन्ग कार चलाता गया। कॉलर ने उसे अपनी सीट के नीचे टच करने को कहा। सीट के नीचे सच में बॉम्ब फिट हो रखा था। सॉन्ग की फट गई। कार में एक डेटोनेटर लगा हुआ था। अगर सॉन्ग ने पुलिस को कॉल करी तो कॉलर को तुरंत पता लग जाएगा, वो कार को ब्लास्ट कर देगा। सॉन्ग ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। कॉलर बोला, मुझे 1.7 बिलियन युआन अपने बैंक में चाहिए और 960 मिलियन युआन कैश चाहिए। सॉन्ग के पास इतने पैसे नहीं थे। कॉलर हंसने लगा, अच्छा, तुम जैसे आदमी के पास जो इतने बड़े बैंक का मैनेजर है उसके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या हम रिक्शे वालों के पास पैसे होंगे। क्या मजाक लगा रखा। सॉन्ग बच्चों के स्कूल के आगे आ गया। मिंजुन के दोस्त कार के पास आकर उससे हाय हेलो कर रहे। मिंजुन कार से उतरने लगा। एकदम से सॉन्ग ने चिल्ला के कहा, कार से कोई नहीं उतरेगा। सॉन्ग ने बच्चों को भी भगा दिया। हेई और मिंजुन को समझ नहीं आ रहा उनका बाप ऐसा क्यों कर रहा। कॉलर का फोन आया, तुम्हें अपने बच्चों को सच बताना होगा। सॉन्ग ने बच्चों को बता दिया। कार में सीट के नीचे बॉम्ब फिट हो रखा। बच्चे घबरा गए। सॉन्ग को उसके कलीग का कॉल आया। आदमी काफी डरा हुआ लग रहा। उसने बताया, मेरी कार में किसी ने बॉम्ब फिट कर दिया। स्ट्रेंजर मुझे धमकी दे रहा, उसे पैसे चाहिए। सॉन्ग लोकेशन पूछ के अपने कलीग के पास आ गया। कार में कलीग की बीवी भी थी। उसे आज इम्पोर्टेंट काम से कहीं जल्दी जाना था, लेकिन लेडी को यकीन नहीं हो रहा कि कार में बॉम्ब रखा। उसे कार से उतरने की लग रही। सॉन्ग ने जैसे तैसे लेडी को शांत करा के कार में बैठने के लिए राजी कर लिया। एक आदमी सॉन्ग पे चिल्लाने लगा, तुमने पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है, तुम्हारे बाप की रोड है क्या ये, आने जाने वालों का रास्ता बंद पड़ा। सॉन्ग ने माफी मांगी। उसने कार को पार्क के साइड में लगा दिया। एम्प्लॉय की बीवी कार में बैठ के थक गई। उसे अपने काम पर जाना। लेडी कार से उतर गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। लेडी और उसका पति ब्लास्ट में मारे गए। सब देख के सॉन्ग और बच्चे और ज्यादा डर गए। कुछ भी फेक नहीं, सब असली है। हमारी जान खतरे में पड़ गई। एक्सप्लोजन में एक मेटल पीस मिंजुन के पैर में आके घुस गया। उसके पैर से बहुत खून बह रहा। सॉन्ग अपने बेटे की हालत देख के कांप रहा। उसने कॉलर से बात करी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अभी मुझे अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाना। कॉलर को मिंजुन की घंटा नहीं पड़ी। उसे पहले अपने बैंक में पैसे चाहिए। और तो और कॉलर ने नई डिमांड रखी। सॉन्ग को अब
अपने कोवर्कर के हिस्से के पैसे भी देने पड़ेंगे। सॉन्ग चिल्ला रहा, बैंक से इतना पैसा एक साथ निकालना आसान नहीं होता, मैं सबकी नज़रों में आ जाऊंगा, ऐसा करना नॉर्मल नहीं होता। कॉलर को पता था सॉन्ग ने अपने ऑफशोर अकाउंट में मोटा पैसा रख रखा। सॉन्ग ने अपने सब ऑर्डिनेट को कॉल करके कहा, सारे वीआईपी क्लाइंट्स के लिए एक बढ़िया डील रखो और इंटरेस्ट रेट हाई कर दो। सब ऑर्डिनेट ने बताया सब कुछ करके भी उतने पैसे नहीं हो रहे जितने आपको चाहिए और आधे वीआईपी ने डील करने से मना कर दी है। सॉन्ग ने वीआईपी की लिस्ट मंगाई, मैं सबसे खुद पर्सनली बात करूंगा। सॉन्ग ने क्लाइंट्स को समझाया ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट डील होगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। लेडी बोल रही, हमने अभी एक लैंड खरीदी, मैं कोई भी डिसीजन अपने पति से बिना पूछे नहीं ले सकती, मुझे उनसे सलाह तो लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी। सॉन्ग लेडी पे प्रेशर डाल रहा, आप अभी डील फाइनल कर दो, ऐसी डील दोबारा नहीं मिलेगी। लेडी को अब उसकी बातें अजीब लग रही। अब उसने साफ मना कर दिया कि मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मुझे तुम्हारे साथ कोई डील करनी, मुझे तो तुम कोई फ्रॉड लग रहे हो। कॉलर ने सॉन्ग से कहा, मुझे पहले कैश चाहिए होगा, उसका इंतजाम कर दो, मैं तुम्हें लोकेशन बताऊंगा, पैसे का बैग वहां रखवा देना। सॉन्ग ने अपनी बीवी को कॉल करके कहा, जाकर बैंक से सारे पैसे निकाल लो, मैं तुम्हें एक लोकेशन बताऊंगा, पैसे उधर छोड़ के आ जाना। लेडी अपने पति की बात सुन के शॉक हो रही। पीछे से उसे अपने बेटे की दर्द में चिल्लाने की भी आवाज आ रही। स्टिल सॉन्ग ने उससे कहा, सब ठीक है, डरो मत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। बात को कंफर्म कराने के लिए सॉन्ग ने है से उसकी माँ की बात करवा दी। लेडी अब शांत हो गई। लेडी बोली, क्या मैं पुलिस को कॉल करके हेल्प ले लूँ? सॉन्ग ने उसे तुरंत मना कर दी, पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा, तुम बस वैसा करो जो मैं कह रहा हूँ। लेडी मान गई। इधर कुछ पुलिस ऑफिसर कार एक्सप्लोजन की वीडियो देख रहे। उन्हें वीडियो में सॉन्ग की कार आसपास में खड़ी दिखी। सॉन्ग अपने कोवर्कर से बात भी कर रहा, फिर अचानक उसने अपनी कार पार्क की तरफ लगा ली, तभी ब्लास्ट हो गया। वीडियो से लग रहा जैसे सॉन्ग और उसके कलीग के बीच बहसबाजी हो रही और ब्लास्ट के बारे में सॉन्ग को पहले से पता था। पुलिस को लग रहा किसी बिजनेस दुश्मनी के चलते सॉन्ग ने सब कुछ किया। फुटेज में किसी को ग्रेनेड नहीं दिख रहा था, यानी कि सब कुछ प्री प्लान था। सॉन्ग की बीवी बैंक आ गई। सॉन्ग दूर खड़े होकर अपनी बीवी को देख रहा। उसकी बीवी अपनी एक दोस्त के साथ आई थी। सॉन्ग को चिंता हो रही कहीं दोस्त कुछ गड़बड़ ना कर दे। एज यू नो, दोस्तों का काम ही गड़बड़ करना होता है। लेडी अंदर पैसे लेने चली गई। दोस्त कार के पास आकर बच्चों से बात करने का ट्राई कर रही। उसने विंडो नीचे करवाने का ट्राई किया, तभी सॉन्ग चिल्लाने लगा, यहाँ से जाओ, अपनी कार में जाके बैठो। सॉन्ग दूर रहने के लिए कार को आगे ले गया। सॉन्ग ने अपनी बीवी से पैसे का बैग मेल बॉक्स के पास रखने को कहा। कॉलर ने सॉन्ग को इसी लोकेशन पर पैसे रखने का कहा था। लेडी बैग रखने वाली थी, सामने से एक लंबा आदमी उसकी तरफ आ रहा। सॉन्ग ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी बैग रख के वहां से निकलो। जब सॉन्ग लोकेशन पर आया तब तक लंबे आदमी को पुलिस ने सॉन्ग की बीवी की हेल्प से पकड़ लिया था। सॉन्ग को थोड़ी राहत की सांस आई, अब उसकी फैमिली सेफ हो गई। तभी कॉलर का फोन बजा। कॉलर बोल रहा, तुमने पुलिस को बता के सबसे बड़ी गलती कर दी, लास्ट के लिए तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। सॉन्ग को और बच्चों को वर्स्ट सिचुएशन के लिए अब रेडी रहना था। सामने मेल बॉक्स में जोरदार धमाका हुआ, सब जगह धुआं धुआं हो गया। लकीली सॉन्ग की बीवी एकदम ठीक थी। पति पत्नी कॉल पर बात कर रहे। कॉलर सॉन्ग को समझा रहा, मुझे मेरे पैसे किसी भी कीमत पे चाहिए। पुलिस ने मेल बॉक्स ब्लास्ट वाली सीसीटीवी फुटेज देखी। वीडियो में सॉन्ग की कार वहीं पास में खड़ी। सबको लग रहा सारे हादसों में सॉन्ग का कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है, वो किसी से मिला हुआ। एक यूनिट को सॉन्ग के पीछे लगा दिया गया। कॉलर का कॉल आया। सॉन्ग बता रहा, मैंने अपनी सारी सेविंग्स तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं पूरे पैसे कहाँ से लाके दूँ, प्लीज अब मेरे बच्चों को जाने दो। कॉलर ने साफ मना कर दी, जब तक मुझे मेरे पैसे की पाई नहीं मिलती कोई कहीं नहीं जाएगा। इस सब में एक चीज हम भूल गए, मिनजुन घायल था, उसका बहुत खून बह गया, बच्चा किसी भी वक्त दुनिया से जा सकता। सॉन्ग ने कॉलर से रिक्वेस्ट करी, प्लीज मेरे बेटों को हॉस्पिटल जाने दो। कॉलर ने कोई दया नहीं दिखाई। सॉन्ग की कार के सामने पुलिस जीप आ गई। ऑफिसर ने सॉन्ग से कार से उतरने कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी।
सॉन्ग ने कार की स्पीड फुल करी और ऑफिसर को पीछे छोड़ के आदमी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। सॉन्ग के इस एक्शन के बाद तो पुलिस अलर्ट पे थी। उन्होंने बहुत सारी वैन सॉन्ग के पीछे लगा दी। हेलीकॉप्टर भी सॉन्ग का पीछा कर रहा। काफी रेस लगाने के बाद पुलिस ने सॉन्ग को चारों तरफ से घेर लिया। एक ऑफिसर सॉन्ग के पास आया। कार से नीचे उतरो। सॉन्ग ने सच बता दिया, मेरी कार में बॉम्ब फिट हो रखा। कॉलर ने कार में डेटोनेटर लगा रखा। मैं आपको कुछ भी बताता या हेल्प लेता तो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता। थोड़ी देर में सीन पर एक्सप्लोसिव टीम आ गई। ऑफिसर ने 2 स्नाइपर को छत पर पोजीशन लेने कहा। जैसे ही कार से सॉन्ग के बच्चे उतरे, सॉन्ग को शूट कर देना। एक लेडी ऑफिसर सॉन्ग के पास आई। प्लीज बच्चों को कार से जाने दो। सॉन्ग ने मना कर दी। उसने फोन की स्क्रीन लेडी को दिखाई। लेडी सॉन्ग की बात समझ गई। उसने खाना पानी कार के अंदर बच्चों को दे दिया। पन्नी में एक वॉकी टॉकी भी था ताकि पुलिस कॉलर और सॉन्ग की बातें सुन पाए। ऑफिसर पीछे हट गई। सॉन्ग ने वॉकी टॉकी फोन के पास रख के पुलिस को उसकी आवाज सुनाने का ट्राई किया, मगर कॉलर कुछ नहीं बोल रहा। सॉन्ग को फोन पे कॉलर का टेक्स्ट मैसेज आया, पहले वॉकी टॉकी को बाहर फेंको नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सॉन्ग के पास ऑप्शन नहीं था। उसने वॉकी टॉकी बाहर फेंक दिया। सॉन्ग ने सामने देखा, काफी भीड़ लगी हुई। कॉलर भीड़ में से एक बंदा होगा। सॉन्ग ने सबको ध्यान से देखा। उसने कार का हॉर्न बजाया ताकि कॉल पे हॉर्न की आवाज आए और सॉन्ग को पता लग जाए आखिर कॉलर है कौन। सॉन्ग ने सामने एक आदमी को कॉल पे बात करते देख लिया। कॉलर उसके सामने ही था। स्टिल सॉन्ग पुलिस को अलर्ट नहीं कर सकता। कॉलर बोल रहा, तुमने आम जिंदगी जी होती तो आज तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं होते। तुम्हें याद है तुमने 6 साल पहले क्या किया? उस वक्त तुम बैरन बैंक में काम करते थे। कॉलर इससे ज़्यादा कुछ बोलता तभी कॉल कट गई। पुलिस ने एरिया के सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया। ऑफिसर्स ने पास आकर सॉन्ग से फ़ोन मांगा। सॉन्ग ने कॉलर वाला फ़ोन न देकर अपना पर्सनल फ़ोन ऑफिसर को दे दिया। बॉम्ब स्क्वाड ने कार के पास आकर चेक किया। पिछली सीट पे कोई बॉम्ब नहीं था। बच्चे एकदम सेफ हैं, वो कार से उतर सकते। मिंजुन को पुलिस ने ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। ऑफिसर हाय को बाहर निकलने के लिए कह रही। हाय अपने बाप को कार में अकेले नहीं छोड़ के जाना चाहती। एकदम से लड़की की नज़र ऊपर खड़े स्नाइपर पे गई। वो समझ गई मेरे कार से उतरते ही स्नाइपर गोली चला देंगे। हेई जानबूझ के आगे वाली सीट पे आके बैठ गई। अब वो भी कार से नहीं उतर सकती क्योंकि आगे वाली दोनों सीट पर बॉम्ब फिट था। सॉन्ग अपनी बेटी को देख के इमोशनल हो रहा। तुम्हें स्नाइपर राइफल के बारे में इतना कैसे पता लगा? मेरी बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेई अपने बाप को ऐसे मरने के लिए छोड़ के नहीं जा सकती थी। लेडी ऑफिसर ने पुलिस चीफ को आके सुनाया, तुमने स्नाइपर को क्यों भेजा? बच्ची इतना डर गई कि वो बॉम्ब वाली सीट पर जाके बैठ गई। चीफ बहस करने लगा। सब कुछ सॉन्ग ही कर रहा। उसके फोन पे कॉलर का कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं। उसने किसी से बात नहीं करी। वो बस हमें पागल बना रहा। सॉन्ग जिस स्ट्रेंजर के बारे में बात कर रहा, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। सारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। लोकेशन पर जिनवू नाम का लड़का आया। उसने पुलिस से कहा, मैं सॉन्ग का भाई हूँ, मुझे उससे बात करनी, प्लीज मुझे जाने दो। क्या पता मेरे कहने से वो हाय को छोड़ दे। पुलिस ने जिनवू को जाने दिया। उन्हें बच्ची को किसी भी तरह से बचाना था। जिनवू सॉन्ग के पास आया। यही असली कॉलर था। सॉन्ग ने गुस्से में जिनवू को पकड़ लिया। उसका कॉलर खींच के उसने अपनी तरफ खींचा। जिनवू बोला, औकात में साले, अभी बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया तो यहीं पर खच्चे उड़ जाएंगे और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं ब्लास्ट में मर भी गया तो मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। उसने जिनवू से कहा, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। जिनवू ने हाँ कर दी। उसने बॉम्ब थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर दिया। उसने हाय को कार से बाहर निकाल लिया। जिनवू ने बताया, मैंने तुम्हारी कार का बॉम्ब पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। अब तुम्हारे पास 18 मिनट बचे। मैं हाय को अपने साथ लेकर जा रहा और मेरे बैंक में पैसे टाइम पे नहीं आए तो तुम्हारी बेटी भी मारी जाएगी। जिनवू हाय को अपने साथ ले गया। पुलिस को जरा भी शक नहीं हुआ। सबको लग रहा जिनवू सॉन्ग का फैमिली मेंबर होगा। सॉन्ग ने कार की स्पीड फुल करके जिनवू के पीछे लगा दी। पुलिस का पूरा कॉन्वॉय सॉन्ग का पीछा कर रहा। सॉन्ग की बीवी टीवी पर सब देख रही। उसने पुलिस को बताया, सॉन्ग का कोई भाई ही नहीं और ये कौन आदमी है जो मेरी बेटी को ले गया। लेकिन अब देर हो गई थी। जिनवू हाय को लेकर गायब हो गया।
सॉन्ग ने अपने सीनियर को कॉल करके पैसे मांगे, प्लीज मुझे पैसे दे दो, आज सवाल मौत और जिंदगी का है। फिर भी किसी ने हेल्प नहीं करी। अगर सॉन्ग ने बिना क्लाइंट्स परमिशन के इतना पैसा बैंक से लिया तो बैंक उस पर फ्रॉड केस कर देगा। सॉन्ग हेल्पलेस हो गया। सॉन्ग ने अपनी बीवी को कॉल पे कहा, मेरे सारे अकाउंट के पैसे कॉलर के बैंक में ट्रांसफर कर दो। कॉलर ने सॉन्ग को एक डॉग पर बुलाया। डॉग का नाम सुन के सॉन्ग को अपने कांड याद आ गए जो उसने 6 साल पहले किए थे। फ्लैशबैक। 6 साल पहले सॉन्ग बैरन बैंक में नॉर्मल एम्प्लॉय हुआ करता। बैंक ने सॉन्ग की डिसेप्टिव मार्केटिंग स्किल्स का यूज करके कुछ केमिकल फैक्ट्री वर्कर्स को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद मार्केट क्रैश कर गई, लोगों का पैसा डूब गया, सबकी लाइफ टाइम सेविंग एक पल में गायब हो गई। भीड़ में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, उसने अपनी सारी कमाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करी। सॉन्ग ने लोगों की हेल्प करने की जगह बैंक की गलती को छुपाया, उनके घपले को राज रखा। उसने सारे एविडेंस फाड़ दिए। सब कुछ छिपाने के लिए सॉन्ग को उसके सीनियर्स ने गिफ्ट के तौर पे उसका प्रमोशन कर दिया। तभी सॉन्ग ब्रांच मैनेजर बना। प्रेग्नेंट लेडी ने सॉन्ग से रिक्वेस्ट करी, कम से कम मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो बैंक से दिलवा दो, पर सॉन्ग लालच में अंधा हो गया था। उसने लेडी की हेल्प नहीं करी। ये लेडी और कोई नहीं, जिनवू की बीवी थी। आज जिनवू अपनी फैमिली का बदला ले रहा। सॉन्ग और जिनवू ड्राइव कर रहे। जिनवू को किसी ने कॉल करके बताया, तुम्हारे बैंक में $1 बिलियन पैसे किसी ने ट्रांसफर कर दिए। जिनवू बोल रहा, हाँ, जो केस मैंने फ्रॉडलेंट बैंक के अगेंस्ट किया था वो मैं जीत गया। अब सारे विक्टिम्स की बारी आ गई, सब अपनी लाइफ नए तरीके से अपने पैसे लेकर जिएंगे। सॉन्ग डॉग के पास आ गया। इधर ही केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी। सब जगह पे बैंक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट बैनर लगे थे। सॉन्ग ने अपनी बेटी को सामने दूसरी कार में बंधे हुए देखा। सॉन्ग उससे माफ़ी मांग रहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, पास्ट में मैंने बहुत गलत किया, आज तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ रहा सिर्फ मेरी वजह से, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीछे से जिनवू सॉन्ग की कार में आकर बैठ गया। बैंकर ने जिनवू से माफ़ी मांगी, जो हो गया प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। पर जिनवू बोला, बहुत देर हो गई, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मैंने और मेरी बीवी ने बैंक के अगेंस्ट फ्रॉड केस फाइल किया। केस लड़ने के लिए हमने दूसरे बैंक से लोन लिया। ऐसे ही लोन के चक्कर में हम फंसते चले गए और हम फाइनेंशियली इतने वीक हो गए कि मेरी बीवी ने सुसाइड कर ली। उस वक्त मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। उस वक्त मैंने अपना सब कुछ खो दिया। जिनवू ने सॉन्ग से कहा, कार स्टार्ट करो और पानी में लेकर चलो ताकि कार के पास ब्लास्ट ना हो और हे बच जाए। सॉन्ग मान गया। उसने कार पानी में कूदा दी। बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले कार पानी में डूब रही। जिनवू बेहोश हो गया। सॉन्ग ने उसकी हेल्प करने का ट्राई किया, तभी ब्लास्ट हो गया। सॉन्ग किसी तरह ब्लास्ट से बचकर निकल गया। उसे पुलिस ने बचा लिया। बाद में उसने जिनवू के बारे में पूछा, जिनवू नहीं बचा। इस इंसिडेंट के बाद सॉन्ग ने अपना मन बना लिया, मैं सबके सामने सच लाऊंगा, सारे विक्टिम को न्याय मिलेगा। सॉन्ग ने मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया। 6 साल पहले बैंक के फ्रॉडलेंट एक्शन की वजह से कई लोगों का पैसा डूब गया। इस सब में बैंक के हायर ऑफिसर मिले हुए थे। हालांकि सारे सबूत अब मिटा दिए गए, पर मेरी गवाही सबको सजा दिलवाने के लिए काफ़ी है। एंड में हम देखते हैं सॉन्ग कहीं जा रहा, उसके सुपीरियर का कॉल आया, सॉन्ग ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी जॉब दोबारा लगवा दूंगा। सॉन्ग ने कॉल काट दी, जब तक सबको न्याय नहीं मिलता मैं नहीं रुकूंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।